नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में भी उदयपुर जैसी घटना को दिया गया अंजाम। हत्यारों ने गले पर किया वार, उमेश कोल्हे की गई जान। कन्हैया लाल की तरह उमेश कोल्हे ने भी नुपुर शर्मा की सपोर्ट में किया था पोस्ट। हत्यारों ने निर्मम तरीके से कर दी हत्या। जी हाँ, महाराष्ट्र से भी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां उमेश कोल्हे नाम के एक केमिस्ट को बीच सड़क चाकू से गोद कर गले पर वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। खबर सामने आई है कि आज तक की खबर है कि अमरावती में उदयपुर जैसी हत्या, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर केमिस्ट का कत्ल। जी हाँ, केमिस्ट का कत्ल किया गया है। उदयपुर में टेलर का कत्ल हुआ तो वहीं महाराष्ट्र में एक केमिस्ट को मौत के घाट उतारा गया है। कैसे किया गया है कत्ल और क्यों किया गया है, वो बताने से पहले मैं आपको केमिस्ट उमेश कोल्हे की तस्वीर दिखाती हूँ। आप इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उमेश कोल्हे इनका नाम है। इनकी निर्मम तरीके से बीच सड़क पर इनके परिवार वालों के सामने गले पर चाकू से वार करके हत्या कर दी गई है। जी हाँ, बीच सड़क पर इनको मार दिया गया है। उमेश कोल्हे को भी कन्हैया लाल की तरह मारा गया है और इन्होंने भी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया था, जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि इन्हें बीच सड़क हत्यारों ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। मैंने आपको तस्वीर पहले इसलिए दिखाई ताकि आप समझ जाएं कि जिसकी खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है कौन। अब आपको बताते हैं कि उमेश कोल्हे को मौत के घाट क्यों उतारा गया है। यकीन मानिए, कैसे और क्यों उतारा गया है ये तो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जनसत्ता की खबर है। क्या कहना है उमेश कोल्हे के बेटे का, ध्यान से सुनिएगा। दर्द भरी कहानी है कि कैसे दर्द भरी घटना है। ये ऐसा अपराध है जो कि इंसानियत को शर्मसार करता है। ध्यान से सुनिएगा कि बेटे का क्या कहना है। लिखा है खबर में कि ये वारदात 21 जून को रात 10 बजे से 10:30 बजे की हुई। उस वक्त उमेश कोल्हे अपनी दुकान अमित मेडिकल स्टोर बंद करके अपने घर जा रहे थे। इस दौरान 27 साल के संकेत बेटा, जो उनका बेटा है, और उनकी पत्नी, जो संकेत उनका बेटा है, और बहू उनके साथ है। बहू का नाम वैष्णवी बताया जा रहा है और बेटे का नाम संकेत है। अपनी शिकायत में संकेत ने क्या कहा है, उनका कहना है कि हम प्रभात चौराहा चौक से जा रहे थे और हमारा स्कूटर महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के गेट पर पहुंचा ही था कि मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी अचानक से मेरे पिता की स्कूटी के सामने आ गए। संकेत ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने पिता की बाइक रोक दी और उनमें से एक ने उनकी गर्दन के बाईं ओर चाकू से वार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पिता बाइक पर जा रहे थे, बेटा और बहू स्कूटर पर जा रहे थे। पिता की बाइक को रोककर जो हत्यारे थे उन्होंने चाकू से गर्दन पर वार कर दिया। आगे लिखा है कि जिसके बाद मेरे पिता गिर गए और उनके शरीर से खून निकलने लगा। मैंने अपना स्कूटर रोका और मदद के लिए चिल्लाने लगा। एक अन्य व्यक्ति आया और तीनों मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेटे ने अपनी दर्द भरी दास्तान बताई है कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे सड़क पर उनके परिवार वालों के सामने ही उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतार दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे बेटा सड़क पर चिल्लाता रहा लेकिन अपने पिता की जान नहीं बचा पाया। उदयपुर में एक टेलर जब अपनी दुकान में काम कर रहा होता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने देखा कि कैसे वीडियो भी वायरल किया जाता है। और अब महाराष्ट्र में एक केमिस्ट जो कि अपनी दुकान बंद करके जा रहा होता है, उसके भी गले पर चाकू से वार किया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और उदयपुर में सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र की घटना को उदयपुर की घटना से पहले अंजाम दिया गया है। जी हाँ, इसे पहले अंजाम दिया गया है। उदयपुर में जो घटना सामने आई वो 29 जून की है, जबकि महाराष्ट्र को इस घटना को अंजाम 21 जून को ही दे दिया गया था। लेकिन बाद में ये भेद केमिस्ट उमेश कोल्हे को इसलिए मारा गया है क्योंकि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में उन्होंने पोस्ट किया है। जी हाँ, भेद बाद में खुला, लेकिन मौत उनकी 21 जून को ही हो गई थी। हत्यारों ने इस घटना को अंजाम 21 जून को ही दे दिया था।
क्या भेद खुला है ये भी आपको बता देते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जांच के दौरान पता चला है कि उमेश कोहले ने व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए एक मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड किया था। गलती से उन्होंने वो जो पोस्ट था उसको मुस्लिम समुदायों वाले एक ग्रुप में शेयर कर दिया। उस ग्रुप में उमेश के ग्राहक भी थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने कहा है कि पैगंबर का अपमान हुआ है और इसलिए उन्हें मरना चाहिए। तो समझ जाइए कि जो गिरफ्तार किए गए उनका कहना है कि पैगंबर का अपमान हुआ है, इसलिए उमेश कोहले को मरना चाहिए, क्योंकि उमेश कोहले ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट को मुस्लिम समुदाय के ग्रुप में डाल दिया जिसमें उनके ग्राहक थे, और उसके बाद उमेश कोहले की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो आप समझ जाइए कि समाज में किस तरीके से जो दिमाग का जहर है वो अब नासूर बन चुका है, कैसे नफरत फैल रही है, कैसे इंसान के ही खून का प्यासा हो चुका है। बता दें कि खबर के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ में 4 लोगों की संलिप्तता पता लगी, मतलब 4 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 अब्दुल तौफीक 24 साल की उम्र है, शोएब खान 22 साल के और अतीब राशिद 22 साल के हैं। उनको 25 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला है, ये भेद खुला है कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट के चलते महाराष्ट्र में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि इस मामले में एक और आरोपी शमीम अहमद फिरोज हैं, जो कि फिलहाल फरार हैं। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा की टिप्पणी जिम्मेदार है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी ही जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, और क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हिंसा को खत्म नहीं कर सकती। एक बयान देता है, दूसरा हिंसा करता है, वारदात करता है, मौत कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा की टिप्पणी ही जिम्मेदार है। उदयपुर में जो हुआ उसके लिए भी उनकी टिप्पणी जिम्मेदार है, और महाराष्ट्र में जो हुआ उसके लिए भी उनकी टिप्पणी ही जिम्मेदार है। जैसे देश में उफान मचा हुआ है उसके लिए नुपुर शर्मा की टिप्पणी ही जिम्मेदार है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नुपुर शर्मा अभी तक टेलीविजन पर लाइव आकर माफी नहीं मांग रही है, ये भी सवाल बनता है। क्योंकि आपने बयान तो दे दिया, बड़ी जल्दी में आप बोल के चली गई, लेकिन माफी मांगने में क्यों उनका गला सूख रहा है? आखिर क्यों अभी तक वो सामने आकर माफी नहीं मांग रही हैं? सवाल बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंसान के टीवी पर ही माफी मांगी, क्योंकि आपने टीवी पर ही बयान दिया है, तो नुपुर शर्मा माफी क्यों नहीं मांग रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और सबसे अहम सवाल तो ये बनता है कि अगर इन मौतों के लिए, ये जो मौतें हो रही हैं, इसके लिए नुपुर शर्मा की टिप्पणी जिम्मेदार है, तो क्या नुपुर शर्मा सिर्फ माफी के लायक है? सिर्फ माफी काफी है इसके लिए? ये सबसे अहम सवाल बनता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में जो हुआ, उदयपुर में जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका क्या कहना है? और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर